प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। जीवन की बातें, जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 5:5-6 आयत में लिखा है। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरी जा रही थी, तो परमेश्वर ने उस समय शिमोन की नाव में चढ़कर प्रचार किया और प्रचार करने के बाद परमेश्वर ने शिमोन यानी कि पतरस से कहा कि नाव को गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल। उस समय यह वचन शिमोन ने प्रभु यीशु मसीह से कहे कि प्रभु जी, हमने सारी रात मछलियां पकड़ने के लिए मेहनत की पर कुछ न पकड़ पाए, पर फिर भी आपके कहने से मैं जाल डालूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मछुआरे नहीं थे। वे अपने पिता के साथ बढ़ई का काम करते थे। पतरस उस समय बोल सकता था कि परमेश्वर, हम मछुआरे हैं, हमें पता है कि मछलियाँ कहाँ होती हैं और हमने सारी रात में मेहनत की है, फिर भी मछलियाँ नहीं पकड़ सके, इसीलिए हम अब मछलियाँ पकड़ने नहीं जाएंगे। पर बाइबल बताती है कि पतरस ने फिर भी परमेश्वर की बात को माना और मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल डाला। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि पतरस ने क्यों परमेश्वर की बात मानी? क्योंकि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पतरस की नाव में चढ़कर प्रचार कर रहे थे, तो उस समय परमेश्वर का वचन पतरस को छू रहा था और पतरस जान चुका था कि यह प्रचार जो हो रहा है यह कोई आम बातें नहीं है, यह जीवन की बातें हैं। इसीलिए उसने विश्वास किया और कहा कि ठीक है परमेश्वर, मैं तेरे कहे अनुसार जाल डालूंगा। और जब उसने जाल डाला तो सच में उसने इतनी मछलियाँ पकड़ी कि उनके जाल फटने लगे और उसने अपने साथियों को सहायता के लिए बुलाया और उनकी नाव भी मछलियों से भर गई। याद रखें, परमेश्वर का वचन हमें बदलता है। परमेश्वर के वचन ने पतरस को बदला। विश्वास परमेश्वर के वचनों को सुनकर बढ़ता है और बड़े विश्वास के साथ ही हम बड़े चमत्कारों को परमेश्वर से ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बाइबल बताती है पिता कि आप अपना वचन भेजकर लोगों को आशीषित करते हैं। आज के इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं बदल चुकी हूँ और इस वचन को पढ़ने और सुनने के साथ मैं आशीषित हो चुकी हूँ। मुझे अनुग्रह दे पिता कि मैं वचन की प्यास में बढ़ती जाऊँ और एक सामर्थ्य विश्वासी बनूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। आइए मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, वचन कहता है धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो। खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ जितने जन जुड़े हैं परमेश्वर, आपकी सामर्थ इनके जीवनों में जाए। खुदावना, आपका पवित्र आत्मा इनके जीवनों में जाके इन्हें सचमुच आज़ाद करे, इन्हें चंगा करे, शैतान की योजनाओं को ख़त्म करे। पिता,
आपका पवित्र आत्मा इन्हें छू के आज़ाद करे, चंगा करे, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। परमेश्वर आपके कोड़े खाने से ये सचमुच आज़ाद किए जाएं, चंगे किए जाएं, चंगाइयाँ इनकी ज़िंदगियों में जाए पिता, सामर्थ्य इनके जीवनों में जाए और ये सचमुच आपके बड़े नाम के द्वारा पिता आज़ाद किए जाएं। धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको आशीषित करे और मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखें। खुदा का रूह आपको छू के आज़ाद करे। गॉड ब्लेस यू।